गुड मॉर्निंग साथियों, मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पर। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को, पढ़ाई लिखाई को बेहतर ढंग से कर पा रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा जो है आरआरबी जेई के ऊपर क्लासेस चल रही थी, विश्वास सीरीज। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हम लोग कर रहे थे, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के क्वेश्चंस पर हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। और आज जो क्वेश्चन का टॉपिक रहेगा, ठीक है, और वो आपका शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम रहेगा। एसएफडी एंड बीएमडी रहने वाला है, ठीक है। एसएफडी बीएमडी का ये पार्ट 1 रहेगा, ठीक। पार्ट 1 आज रहेगा आप लोगों के सामने, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसके बारे में हम लोग बातचीत अपनी करने वाले हैं, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि जैसा यूपीपीएससी की क्लासेस चल रही हैं, उनकी 5 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। तो भाई जिन्होंने उन क्लासेस को एंजॉय नहीं किया है, आप करो जल्द से जल्द। आपका जो है 2 से 3 क्लासेस में मैं ग्रीन एनर्जी जो है आपके पेपर पॉइंट पीओवी से वो आपका कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। जहां से क्वेश्चन मेजॉरिटी ऑफ एरिया में क्वेश्चंस बनेंगे, वो पार्ट मैं आपको कवर करा दूंगा। जिसने नहीं देखी है जाकर देखो, एंजॉय करो, मस्त तरीके से पढ़ाई करो, चिल मोड में रह के, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यूपीपीएससी एई प्री प्लस मेंस का बैच आप लोगों के लिए बेटा भाई लाइव हो चुका है। ये आपके पास क्या है भाई, ये आपके पास प्री प्लस मेंस का जो बैच है, ये आपके पास लाइव है। ये आपके पास लाइव प्लस रिकॉर्डेड है बैच। ये आपके पास लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच आप लोगों के सामने जो है वो आपके पास ये देखने को है, मिल रहा है आप लोगों को। ये बैच मात्र 1111 रुपए का दोस्तों देखने को आपको मिलेगा, ठीक। 1111 रुपए का दोस्तों बैच आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो इसकी अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ये बैच देखने को मिलेगा। सारे इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के सब्जेक्ट्स, ठीक है, सभी इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के सब्जेक्ट्स, कंप्लीट जीएस, कंप्लीट आपके पास क्या सर, कंप्लीट आपके पास जो है बेसिकली आपका जीएस वाला पार्ट, हिंदी वाला पार्ट, एप्टीट्यूड वाला पार्ट और कंप्लीट टेक्निकल, ठीक है। और आपके पास पूरा टेक्निकल आपकी जो भी ब्रांच है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, तीनों ब्रांचेस में अभी अपलोड हुआ, आपके पास बैच जो है वो लॉन्च हो गया है, ठीक है। देखो थोड़ा सा हेल्थ आज मेरी साथ नहीं दे रही है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको क्लास, आपकी पढ़ाई का रिदम ना टूटे, इस वजह से मैं क्लास आपकी कंटिन्यू करा रहा हूँ। बट थोड़ा सा हेल्थ जो है वो साथ नहीं दे रही है, तो थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ आरआरबी जेई के जो साथी हैं, ठीक है, उनके लिए भी सीवीटी 2 का सिर्फ बैच जो है वो 499 रुपये का, सीवीटी 1 प्लस सीवीटी 2 का जो कॉम्बो बैच है ये आपके पास 777 रुपये का देखने को आपको मिल रहा है, ठीक है। ये आपके पास आपको देखने को मिल रहा है, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से बात करते हैं कि आपके पास भाई कुछ चीज़ें, ये आपके पास क्यूआर कोड के माध्यम से आप आरआरबी जेई नेविगेटर के साथ भी जुड़ सकते हैं। सीवीटी 2 का नेविगेटर है, सीवीटी 1 का नेविगेटर जो है आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल, बहुत कारगर साबित रहा, ठीक है। जिसको आप लोगों ने क्या किया, बहुत इन्जॉय किया। अभी क्या है, सीवीटी 2 का नेविगेटर जो है वो आप परचेज कर सकते हैं, जिससे सीवीटी 2 में भी आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करें, क्योंकि ई बुक है। ई बुक का फ़ायदा ये है कि पेपर आपको सीवीटी मोड में देना है, दैट्स वाई ई बुक आपके लिए मच मोर इंपॉर्टेंट, मच मोर बेनिफिशियल यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान रखनी है, तो आप लोग इससे यूज़ कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और स्मूथ कर सकते हैं। गेट वाले जो विद्यार्थी हैं, 26 का बैच आपके पास 2222 रुपये, 27 4444 4444 और 28 का कोर्स जो है गेट 2028 6,666 रुपये, ठीक है। 6666 का आप लोगों को देखने को मिल जाएगा गेट एकेडमी के एप्लीकेशंस पर, ठीक है। यहाँ पर आपके पास कुछ और भी कोर्सेज हैं जिनको आप देख सकते हैं, जिसमें आपके पास ऑल स्टेट एंड एई जेई का कोर्स, एसएससी जेई का कोर्स, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ठीक है, डोपामीन कोर्सेज, ईएससी नॉन टेक, गेट के सब्जेक्ट वाइज कॉम्बोज जो अवेलेबल है, गेट का एक्सटेंशन कोर्स आपके पास अवेलेबल जो है, ठीक है। अगर आपने लास्ट ईयर कोई कोर्स लिया हो, इस बार आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ों की जानकारी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर जो आपके पास है वहाँ पर करके भी पा सकते हैं, या फिर आप वेबसाइट पर जाकर इसको विजिट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास गेट एकेडमी की फिजिकल बुक्स भी आप लोगों के पास क्या है दोस्तों अवेलेबल है, आप इनको भी यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। इस क्यूआर कोड के माध्यम से इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है, वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं। 2 वॉल्यूम्स में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बुक है। पहले वॉल्यूम में सब्जेक्ट्स जो हैं वो एफएम थर्मो रिलेटेड है, ठीक है, और आपके पास मैकेनिक्स और डिज़ाइन है, सॉरी सोम और डिज़ाइन है। दूसरे वॉल्यूम में मैकेनिक्स, टॉम, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और मैथमेटिक्स रहने वाला है। इसको भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। हैंडबुक सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बेसिकली आपके पास क्या है भाई, ई बुक है, और ये आपके पास रामबाण ई बुक है, ठीक है। ये आपके पास रामबाण ई बुक है, इसको जरूर ज्वाइन कर लो।
इसका फ्री सैंपल पहले पढ़ो और ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी रहेगी। 6 महीने इसको फॉलो कर लो, गारंटी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, गारंटी से सिलेक्शन जो है वो आपका हो जाएगा, उस चीज़ को कोई नहीं रोक सकता। चलिए अभी हम लोग चलते हैं आगे की तरफ और क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का है। जो भी कॉन्सेप्ट आएगा क्वेश्चंस के बीच में हम लोग समझते हुए चलेंगे। शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपके पास यहाँ से शुरू होता है। शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, चलिए व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ यूडीएल। यूडीएल का मतलब आपके पास क्या सर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, पॉइंट लोड मतलब एक जगह पर लगने वाला, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मतलब पूरी बीम पर आपके पास यूनिफॉर्मली लगने वाला। ठीक है, इसी तरीके से यूवीएल होता है। ठीक है, आपके पास क्या सर, यूवीएल होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली बेरिंग लोड। अनइवन नहीं होता है, अनइवन नहीं, यहाँ पर यूनिफॉर्मली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर क्या कह रहा है, द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन कर्व्ड बीम सिमेट्रिकल सेक्शन ऑलवेज अकर एट। यहां पर आपके पास क्या सर, आपके पास क्या पूछा है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कर्व्ड बीम में जो है बेसिकली आपके पास कोई बीम है, ठीक है, ये बीम है। ठीक है, ये आपके पास अगर ये बीम है तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कहाँ पर रहेगा। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस बेटा आपके पास कहाँ रहता है, सिमेट्रिकल बीम के अंदर। सिमेट्रिकल सेक्शन की बीम अगर है तो यहाँ पर आपके पास हमेशा इनसाइड फाइबर में आपके पास क्या रहता है सर, आपके पास मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस रहेगा। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कहाँ पर रहेगा सर, ये अंदर की फाइबर की तरफ, आउटर फाइबर की तरफ नहीं, इनर फाइबर की तरफ आपके पास रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन ऑफ अ बीम will have the local maximum shear force। देखो बेंडिंग मोमेंट जहां पर मैक्सिमम होगा, देखो ये आपके पास क्या होता है, अगर हमने यहां से बात किया, ठीक है, अगर हमने क्या किया सर, यहां से बात की, हाँ ठीक है, चलिए यहां पर आपसे क्या कह रहा है, द बेंडिंग मोमेंट, तो बेसिकली ये कुछ गलत बता दिया क्या, सॉरी, यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस पूछा ना, इनसाइड फाइबर पे कहाँ हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछा है ना, तो देखो वही मैं लग रहा था कि कुछ गलत किया, तो ये डिपेंड करता है बेटा आपके पास क्या सर, सिग्मा बी वाई, सिग्मा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। ठीक, मतलब आपके पास यहाँ पर ये इस पर आपके पास क्या होता है भाई, अगर हम लोग यहाँ से बात करते हैं, ठीक, कि आपके पास अगर हमने यहाँ से बात किया, ठीक, सिग्मा बी बाई के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, आपके पास सिमेट्रिकल कर्व्ड बीम है, सिमेट्रिकल कर्व्ड बीम है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आपको इनसाइड फाइबर में ही देखने को मिलेगा। और अगर पूछेगा नो स्ट्रेस के केस में, मतलब आपके पास जितनी टेंशन उतना ही टेंसाइल, तो बेसिकली आपके पास क्या है, आपके पास न्यूट्रल एक्सिस पे, मतलब जितना स्ट्रेस जो है, जितना स्ट्रेस आपके पास टेंसाइल में होगा उतना ही आपके पास क्या होगा, कंप्रेसिव में होगा, जितना टेंसाइल में होगा उतना ही कंप्रेसिव के अंदर होगा आपके पास, कहाँ पर, न्यूट्रल एक्सिस पर। ठीक है, कहाँ पर, न्यूट्रल एक्सिस पर आपके पास ये होगा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आंसर है। यहाँ पर देखो आपके पास क्या कह रहा है, व्हेन द बेंडिंग मोमेंट एट अ सेक्शन ऑफ अ बीम, द बेंडिंग मोमेंट एट अ सेक्शन ऑफ अ बीम विल हैव इट्स लोकल मैक्सिमम। ठीक है, मतलब बेंडिंग मोमेंट आपके पास क्या है सर, बेंडिंग मोमेंट जहां पर मैक्सिमम होता है वहां एस एफ क्या होता है, वहां पर एस एफ जो है वो क्या होता है। ठीक है, अल्टीमेटली एस एफ के बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, अल्टीमेटली जो है वो एस एफ के बारे में बताता हूँ कि एस एफ क्या होता है वहां पर।
देखो SF आपके पास शियर फोर्स जो है वहां पर आपके पास साइन चेंज करता है, ठीक, अल्टीमेटली अगर देखोगे तो वो साइन चेंज करता है, लेकिन साइन चेंज करता है, अगर यहाँ पर साइन चेंज ऑप्शन में होगा तो साइन चेंज करेक्ट हो जाएगा, अगर साइन चेंज ऑप्शन में नहीं है तब आपके पास क्या हो जाएगा भाई, जीरो आपके पास करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास जब साइन चेंज करता है तो ऊपर से नीचे आता है तो कहीं पर एक जगह पर जीरो होता है, सो दैट हम लोग क्या मान लेते हैं कि यहीं पर हमारे पास क्या है, यहीं पर BM हमारे पास मैक्सिमम है, यहीं पर हमारे पास क्या है सर, BM मैक्सिमम है। तो जब ये आपके पास आया तो यहाँ से कॉन्सेप्ट एक देखो, आपके पास क्या सर, DM अपॉन में क्या सर, DX इक्वल्स टू हमको क्या देता है सर, आपके पास SF देता है। मतलब अगर हमने क्या किया सर, एक बार मूवमेंट जो आपके पास है उसका डिफरेंशिएशन कर दिया अलोंग द लेंथ, दैट मीन्स तब हमको क्या मिल जाएगा, तब हमको शियर फोर्स मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द रेक्टेंगुलर बीम है, ठीक है, रेक्टेंगुलर बीम है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इज लोडेड वर्टिकली डाउनवर्ड, ये आपके पास वर्टिकली डाउनवर्ड ऊपर की तरफ आपके पास क्या है सर, आपके पास लोड लगा हुआ है। द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस कहां पर होगा, टॉप लेयर पर, न्यूट्रल एक्सिस पर, बॉटम लेयर पर। अब आपको पता है कि ऊपर से लोड लग रहा है, तो आपको पता है कि सर न्यूट्रल एक्सिस पर जाते जाते आपके पास इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा, ना टेंशन रहेगी ना कंप्रेशन रहेगी, और जितना ये नीचे की तरफ आएंगे उतना क्या है, नीचे की तरफ पुल करेंगे। तो यहाँ पर कंप्रेसिव कहां पर हो सकते हैं सर, कंप्रेसिव जो होंगे कहां पर होगा सर, मैक्सिमम टॉप लेयर पर ही होगा, ठीक है, टॉप लेयर पर ही होगा। अगर मैक्सिमम टेंसाइल पूछेगा तो बेसिकली ये बॉटम लेयर पर हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम टेंसाइल अगर पूछा तो मैक्सिमम टेंसाइल के केस में बॉटम लेयर, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। कोई इफेक्ट नहीं, नो टेंसाइल, नो आपके पास कंप्रेसिव, दैट मींस तब आपके पास न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। मॉडुलस, द सेक्शन मॉडुलस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे बेटा, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वही पूछा है, जेड इक्वल्स टू होता क्या है, I/Y होता है, I/Y होता है आपके पास सेक्शन मॉडुलस होता है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां से आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से कह रहा है अ होलो स्टील कॉलम हैज टू कैरी एन एक्सियल लोड आपके पास ये दे रखा है, एंड द अल्टीमेट स्ट्रेस इज दिस, मतलब आपके पास सिग्मा यू इज दिस, ठीक है, 4800 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड अलाउज अ लोड फैक्टर, यहां पर लोड फैक्टर भी दे रखा है आपको कितना सर, आपके पास 4। द सेक्शन एरिया ऑफ कॉलम, तो यहां से आपके पास कैसे होगा, देखो लोड फैक्टर बेसिकली आपके पास कुछ नहीं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो लोड फैक्टर आपके पास क्या भाई, आपके पास अल्टीमेट स्ट्रेस, ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन में क्या सर, वर्किंग स्ट्रेस, ठीक है। तो ये कर सकते हो, ये आप क्या कर सकते हो भाई, कर सकते हो। अब यहां पर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि क्या आप यहां से चीजें ला सकते हो, चीजें यहां से बना सकते हो। देखो लोड फैक्टर है आपके पास क्या सर, F, लोड फैक्टर की अगर हम लोग बात करें तो F, अल्टीमेट स्ट्रेस जो है वो बेसिकली आपके पास क्या है सर, यहाँ पर है ही दिया ही हुआ है, सिग्मा यू, ठीक है। अपॉन में क्या सर, अपॉन में अगर हम लोग यहाँ से बात कर लेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या, वर्किंग स्ट्रेस निकालने के लिए P/A, ठीक है, P/A या फिर W/A, ये W दे रखा है बेसिकली आपके पास क्या सर, M दे रखा है, इसको W में आप कन्वर्ट कर सकते हो, लोड बेसिकली दे रखा है तो इसको W जो है वो मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा सर, इसको W/A ले लो आप, ठीक, W/A, ठीक। तो यहाँ से अगर आप देखो इस आपको किसकी वैल्यू, एरिया वैल्यू चाहिए, एरिया की वैल्यू चाहिए, दैट मीन्स आपके पास क्या हो जाएगा सर, F इंटू W डिवाइडेड बाय आपके पास सिग्मा म्यू। F कितना है आपके पास है भाई 4 इंटू आपके पास कितना भाई 1 2 3 4 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपके पास कितना यहाँ पर 4800, ठीक है। तो यहाँ से 2 जीरो खत्म, आपके पास कैसे 4 एकम 4, ये 12, ठीक है। यहाँ से आपके पास क्या बचा सर 2000 डिवाइडेड बाय 12, ठीक। तो अगर इसको सॉल्व आउट यहाँ से करना चाहोगे तो यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपके पास क्या सर 6 दूना 12, ठीक है, ऊपर वाला जाएगा नहीं 6 से फिलहाल, ठीक है, 2 छंग 12, और ये आपके पास कितना, आपके पास सर 1 2 3, ठीक है, 1000/6 का मतलब क्या, आपके पास 1000/6 का मतलब क्या, देखो यहां से अगर आप बात करो तो ये आपके पास लगभग 1000/6, 15 छक्का 90, तो आपके पास इससे ऊपर वाला आंसर आएगा। सब क्लोज है तो इसको सॉल्व कर लो, 166 आना चाहिए मेरे हिसाब से, 166 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर आंसर आपके पास आना चाहिए, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, बट फिलहाल मेरे हिसाब से इतना ही आंसर आना चाहिए, इतना ही बन सकता है, 1000/6, 200, 1200, हाँ इतना ही बनेगा, ठीक, इतना ही बन सकता है, ठीक है। चलिए
ठीक है, कुछ नहीं किया है, बस ये आपके पास फॉर्मूला लगा है लोड फैक्टर का, ठीक है, मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन में वर्किंग स्ट्रेस, ठीक है। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, द इफेक्टिव लेंथ एल ऑफ कॉलम इज हिंज एट बोथ हिंज। देखो हिंज होता है जब बोथ हिंज पर, बोथ हिंज होगा, ठीक है। आइलर फॉर्मूला क्या होता है, पी इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन में, देखो अपॉन में क्या सर, एल ई स्क्वायर, ठीक। देखो अभी इसके बाद जो है मतलब ये वाला चैप्टर कर लो, ठीक है। इसके बाद सेशन जो है वो थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है, मॉडिफाई कर देंगे एक सेशन। अब आप लोगों को डेली प्रैक्टिस मिलेगी, ठीक है, डेली प्रैक्टिस मिलेगी, प्रैक्टिस सब्जेक्ट वाइज ही कराएंगे, ठीक है, प्रैक्टिस सब्जेक्ट वाइज ही कराएंगे। लेकिन उसमें क्या है, उसमें मतलब अगर आपको फुल मॉक चाहिए, मतलब फुल मॉक के रिस्पेक्ट में चाहिए कि सारे सब्जेक्ट रहें, तब भी आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, तब भी आप कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आपको लगे कि भाई फुल मॉक ही रखें तो फिर आप तब भी कमेंट कर दीजिएगा, तो उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि ये आपके पास आइलर फॉर्मूला हो गया, बोथ हिंज के केस में आपके पास क्या होता है, ये एल ई बाई एल ई जो होता है ये आपके पास एल के बराबर होता है। बोथ फिक्स के केस में हमारे पास क्या होता है, बोथ फिक्स के केस में हमारे पास क्या होता है, एल ई बाई हमारे पास एल बाई टू होता है, ठीक है। आपके पास हमारे पास वन फिक्स वन हिंज के केस में, वन फिक्स वन हिंज के केस में क्या होता है, ठीक है, वन हिंज के केस में हमारे पास क्या होता है सर, ये एल ई जो है वो हमारे पास क्या होता है सर, एल बाई अंडर रूट टू होता है, ठीक है। हमारे पास वन फिक्स और वन फ्री के केस में क्या होता है, वन फ्री के केस में क्या होता है, यहाँ पर एल इक्वल टू टू एल के बराबर होता है, एल इक्वल टू टू एल के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पूछा क्या है, बोथ एंड हिंज, ठीक है, हिंज एट बोथ एंड, तो ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इन अ कॉन्टिन्यूअस कर्व, इन अ कॉन्टिन्यूअस कर्व ऑफ बेंडिंग मोमेंट, in a continuous curve of bending moment, point of zero bending moment where it changes the point is called। मतलब बेंडिंग मोमेंट में आपके पास पॉइंट ऑफ जीरो पे जब बेंडिंग मोमेंट का साइन चेंज करता है, बेसिकली साइन चेंज करता है ये आपके पास, तब आपके पास क्या होता है, तो वो पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होता है। अच्छा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है, पॉइंट देखो ये बेसिकली आपके पास क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है फिलहाल, मतलब अगर एग्जैक्टली पॉइंट के पूछा जाए, कॉन्टिन्यूअस कर्व ऑफ बेंडिंग मोमेंट, continuous curve of bending moment ऑफ जीरो बेंडिंग मोमेंट, जीरो बेंडिंग मोमेंट पे तो ये आपके पास ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा, क्योंकि ओवर हैंगिंग बीम में कॉन्ट्राफ्लेक्चर होता है, ठीक है। जब इसका इस बीएम से आप लोग क्या डिफ्लेक्शन फाइंड करोगे, तो बेसिकली उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, आपके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। वर्चुअल हिंज जब कहाँ बोलते हैं, जब कहीं पर बीच में आपके पास क्या होता है, बीच में कहीं हिंज आ जाता है, तो वहां पर हमारे बीच में आपके पास कोई हिंज आ जाता है, तो आपके पास बेंडिंग मोमेंट वहां पर भी जीरो हो जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव आपके पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर सिर्फ ओवरहैंग के लिए पूछेगा, अगर सिर्फ ओवरहैंग के लिए पूछेगा तब ऑप्शन बी हो जाएगा, तब आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, if load W acting at a free end of cantilever then what is the value of shear force at free end। मतलब आपके पास क्या है भाई, W लोड जो है, W लोड ऊपर से लग रहा है फ्री एंड पर, ठीक है, मतलब इसकी लेंथ कुछ L है, ठीक है। तो लोड अगर आपको shear फोर्स देखना है ना, shear फोर्स देखना है तो आपको क्या देखना है, टोटल लोड ही तो देखना है, ठीक है, टोटल लोड ही तो देखना है। यहाँ पर ये आया, इसके फिक्स्ड एंड पर एक नीचे से रिएक्शन आ जाएगी ऊपर की तरफ सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास क्या, आपके पास यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से आपके पास लोड टोटल कितना, लोड आपके पास W ही लग रहा है, चाहे आप सेक्शन खींच के चाहे इस तरफ देख लो, चाहे इस तरफ देख लो, किसी भी तरफ देख लो, चाहे लेफ्ट साइड देखो चाहे राइट साइड देखो, एक तरफ आप इसको देखो तो आपके पास क्या है सर, एक तरफ देखोगे तो बेसिकली आपके पास क्या है सर, आपको दिखेगा W, दैट मींस W ही आपके पास क्या है सर, ये आपके पास जितना लोड है, जितना लोड लगाया वही शेयर फोर्स हो गया, ठीक है, वही शेयर फोर्स होता ही है, ठीक है। और इसका डायग्राम की बात करोगे तो डायग्राम इसका एसएफडी कुछ बनता है कुछ इस तरीके से, बीएमडी बनाओगे तो आपके पास क्या सर, W इंटू एल, और नीचे की तरफ आ रहा है तो बेसिकली आपके पास क्या बन रहा है सर, हॉगिंग, हॉगिंग में माइनस, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास क्या हो जाएगा सर, बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, the bending moment diagram of cantilever subjected to a bending moment at free end। कैंटिलीवर है कुछ इस तरीके से और इसका बेंडिंग मोमेंट लगा है फ्री एंड पर, ठीक है, फ्री एंड पर बेंडिंग मोमेंट लगा दिया, तो सर यहाँ पर हमारे पास डायग्राम इसका कैसे बन जाएगा, ठीक है, डायग्राम इसका कैसे बन जाएगा, व्हाट इज द डायग्राम, ठीक है, व्हाट इज द डायग्राम। तो डायग्राम के लिए आपके पास क्या सर, ये आपके पास अगर बात करेंगे तो सर ये स्ट्रेट लाइन एक, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आपके पास एक, ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब यहाँ पर आपके पास क्या है सर, आपके पास ये एसएफडी हो गया, तो ये आपके पास क्या हो गया भाई, एसएफडी हो गया। अब बीएमडी के केस में बात करेंगे, ठीक है, बीएमडी के केस में अगर हमने बात की तो बीएमडी आपके पास कैसा, बीएमडी भाई इसका बन जाएगा क्या सर, आपके पास एक रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल, क्यों सर, क्योंकि सिर्फ आपके पास मूवमेंट लग रहा है, मूवमेंट लग रहा है तो फिर मूवमेंट के रिस्पेक्ट में आप बना दोगे तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा,
ठीक है, रेक्टेंगल बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत आते हैं कि किस शेप में आपके पास बनेगा, और आरआरबी बहुत क्वेश्चन पूछता है, आरआरबी बहुत क्वेश्चन पूछता है। चलिए क्या कह रहा है, सिंपली सपोर्टेड बीम, लेंथ एल मीटर, एल लेंथ जो है वो 9 मीटर है, कैरिंग अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 10 किलो न्यूटन मीटर, मतलब 9 न्यूटन की आपके पास क्या है सर, 9 मीटर की आपके पास कोई बीम है, ठीक है, 9 मीटर की कोई बीम है, ठीक है। यूडीएल लगा दिया, यूडीएल क्या कर दिया, लगा दिया, कितनी इंटेंसिटी, 10 किलो न्यूटन पर मीटर, फॉर 6 मीटर डिस्टेंस ऑफ लेफ्ट हैंड, अच्छा 6 मीटर पे ही लगा है, चलो ये लगा कुछ यहाँ पर, ठीक, ये डिस्टेंस कितनी है भाई, 6 मीटर है, ये 6 मीटर है। द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बताना है, ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बताना है। लेट सपोज बीम क्या है, ए बी, और कहाँ तक लगा है, ये सी तक लगा है, सी तक आपके पास क्या, लेट सपोज ये लगा हुआ है, ठीक। तो अब यहाँ से सबसे पहले देखो, ये सिमेट्रिकल बीम नहीं है, सबसे पहले आप चेक करा करो सिमेट्री बीम है, बोलो नहीं है, तो सबसे पहले अगर इसके लोड को कन्वर्ट करोगे, इसके लोड को कन्वर्ट करोगे तो अब दूसरा डायग्राम तो नहीं बना सकते यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पास क्या, 10 इंटू 6 60, तो यहाँ पर कहाँ पर लगेगा, मिड पॉइंट पर लगेगा, सबसे पहले कहीं यहीं कहीं पर पॉइंट लोड पर आ रहा होगा। तो अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो आर ए प्लस आर बी बराबर, मतलब नीचे से कोई रिएक्शंस आ रही होंगी, ठीक है, रिएक्शंस आपके पास आ रही होंगी आर ए बाय, और आपके पास क्या सर, आर ए आर बी बाय, ठीक है, आर बी बाय, ठीक। यहाँ पर x भी आएगी, लेकिन वो आपके पास क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी, ठीक है, वो आपके पास क्या हो जाएगी, समीशन ऑफ आर एक्स जीरो हो जाएगी, हिंज पर आपके पास आएगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो बेसिकली हमारे पास क्या सर, आर वाई इक्वल्स टू आर बी बाय, आर ए बाय इक्वल्स टू आर बी बाय, ये हमारे पास क्या हो गया सर, 10 अंगा 60, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया सर, 60 हो गए। अब इसका मूवमेंट निकाल लो, सिग्मा एम ए इक्वल्स टू 0, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास क्या सर, सिग्मा एम ए इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास क्या सर, आर ए बाई हमारे पास 0 हो गया, आर ए बाई इंटू 0 हो गया, ये तो खत्म, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या सर, अगर हम लोग आर बी बाई की बात करें तो ये इसका प्लस माइनस तो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन अगर देखना है तो फिर आप कोई प्लस ही ले लो, ठीक है। अब ऊपर से जो घूम कर आ रहा है, ठीक है, ऊपर से जो घूम कर आ रहा है उसको क्या कर लो, एक तरफ कर लो, ठीक है। मतलब यहाँ से अगर हम प्लस लोगे तो आपके पास क्या सर, 9 आर बी बाय, ठीक है, 9 आर बी बाय इक्वल्स टू हमारे पास नीचे से यहाँ पर लोड कितना लग रहा है, 60, और ये कितनी डिस्टेंस पर है सर, ये ए पॉइंट से, ये है आपके पास, ये जो है कितने डिस्टेंस पर है, 3 की डिस्टेंस पर है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या है सर, 60 इंटू 3, तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो सर आर बी बाय बराबर आपके पास क्या हो जाएगा सर, ये आपके पास हो जाएगा 20, ठीक है। ये हमारे पास कितना आया सर, 20 किलो न्यूटन आया। तो सर यहाँ से आपके पास क्या सर, आर ए बाय अगर आप निकालोगे तो यहाँ से आपके पास कितना, 40 किलो न्यूटन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये अगर इसमें दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो मैं इस पर एक क्लास ले लूंगा, आपको समझा दूंगा कि इस पे इसके लोड कैसे निकालते हैं, ठीक है, इसके लोड कैसे निकालते हैं। बस मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आर ए बाई भी आ गया, आर बी बाई भी आ गया, दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल गई, दोनों चीजें यहां पर आपको क्या मिल गई, देखने को मिल गई। अब क्या पूछा है, अब पूछा है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एक्टिंग ऑन द बीम, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बताना है, ठीक है। तो कहीं पर भी आपने क्या कर लिया, कहीं पर भी आपने कोई एक्स लोड से कटअप कर लिया, ठीक है, मतलब कोई सेक्शन काट लिया, कोई सेक्शन जो है वो काट लिया, ठीक, कोई सेक्शन आपने एक्स जो है वो काट लिया, ठीक। अब ये किस डिस्टेंस पर काटा है, ये आपने लेफ्ट साइड से एक्स डिस्टेंस पर काटा है, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास क्या सर, लेट अ सेक्शन एक्स फ्रॉम एक्स डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम एक्स डिस्टेंस, तो एक्स डिस्टेंस से आपने ये लिया, ठीक है। तो यहां से अगर हमने कुछ इसको हमने क्या करा सर, निकालना चाहा, इसको हमने क्या किया सर, यहां से यूटिलाइज करना चाहा, ठीक है, यूटिलाइज करना चाहा, तो बेसिकली हमारे पास जो केस हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है ना, वहां से हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, वहां से हम लोग कहाँ कुछ वैल्यू निकालेंगे। क्या आपके पास वैल्यू निकालनी है, ठीक है, चलो देखो यहां पर अगर आपसे बोल दिया कि एक्स एक्स सेक्शन पर, ठीक है, एफ एट एक्स एक्स सेक्शन, मतलब कि एफ एक्स पर आपके पास शियर फोर्स कितना होगा, ये एक्स पर शियर फोर्स कितना होगा, तो नीचे से देखो, यहां से देख लो, ये क्या कर रहा है सर, यहां से अगर हम लोग यहां से बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले इसकी इक्वेशन ही लिख लो, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या सर, आर ए माइनस शियर फोर्स की, आर ए माइनस आपके पास कितना सर, ये ऊपर यहाँ पर आपके पास 10 लगा है और इसमें डिस्टेंस है एक्स, तो आर ए इंटू एक्स, ठीक है, आर ए इंटू सॉरी 10 इंटू एक्स, मतलब कितना लोड है, ठीक है। तो आर ए कितना दे रखा है, आर ए भाई दे रखा है 40 और माइनस 10x, तो यहां से अगर इसको इधर भेजोगे, ठीक, इसको इधर भेजोगे तो आपके पास क्या सर, 10x इक्वल्स टू 40, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 4, x बराबर 4 आ गया, तो मतलब यहां से आपके पास क्या है, x बराबर अगर आपके पास 4 आया है, ठीक है,
x बराबर 4 आया तो वैसे ही आप बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन भी लिख सकते हो, ठीक है। x बराबर 4 आया तो बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन भी लिख सकते हो, मतलब अगर डायरेक्टली bm निकालना है तो bm भी निकाल सकते हो। ये तो sf निकाल दिया कि किस डिस्टेंस पर होगा, ठीक है। अगर यहाँ से डायरेक्टली निकालना है bm तो bm भी निकाल लोगे, x की डिस्टेंस तो तुमने निकाल ही ली, ठीक। तो यहाँ से अगर आपके पास अब यहाँ से bm निकालना है, bm की इक्वेशन लिखो, bm की इक्वेशन लिखोगे सर आपके पास कैसे, सर आपके पास RA इंटू एक्स, ठीक है। RA इंटू एक्स मतलब x डिस्टेंस है, इस वाले सेक्शन पे चाहिए ना, इस वाले सेक्शन पे चाहिए ना। तो RA इंटू एक्स माइनस 10x इंटू एक्स बाई टू, मतलब ये 10x जो है इधर लोड लग रहा है 10x, ये कहाँ पर इंप्लीमेंट हो रहा है, एक्स बाई टू पर इंप्लीमेंट हो रहा है, बिल्कुल। तो यहां से अगर आप लोग बात करोगे, यहां से अगर आप लोग बात करोगे तो ये आपके पास क्या, यहां से आपके पास क्या सर 40 इंटू एक्स माइनस हमारे पास क्या सर 10 इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है। तो यहां से आपको देखो 10 इंटू 40 इंटू 4 माइनस आपके पास क्या सर 5 इंटू 16, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो तो आपके पास क्या सर 160 माइनस 80, तो यहाँ पर आपके पास क्या सर 80 किलो न्यूटन मीटर, 80 किलो न्यूटन मीटर। देखो क्वेश्चन आपके पास सिंपल है, ठीक है, क्वेश्चन आपके पास सिंपल है, लेकिन कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट मिला है, कंसेप्ट को रखना, ठीक, कंसेप्ट को रखना, कंसेप्ट मिला है, ठीक है। चलो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं समझ में आया ऑफलाइन कमेंट करना, तो ठीक है फिर मैं इसका इसका क्या है एक छोटा वीडियो ले लूंगा, क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा के आपको छोटा वीडियो कंप्लीटली दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट डाउन करना, आपको ये वीडियो जल्द ही मिल जाएगा, ठीक है। कमेंट आप करना, ठीक है, अगर नहीं समझ में आया, ठीक है, अगर नहीं समझ में आया कुछ भी तो कमेंट कर देना। फॉर कैंटिलीवर बीम लेंथ L कैरिंग अ कंसंट्रेटेड लोड W, ठीक है, एट फ्री एंड, द वैल्यू ऑफ द बेंडिंग मोमेंट एट फ्री एंड। देखो आपके पास क्या है भाई, आपके पास ये लोड लग रहा है यहाँ पर फ्री एंड पर ही W, ठीक है, फ्री एंड पर ही लोड लग रहा है, ये क्या है बिल्कुल फ्री एंड पर ही लोड लग रहा है, फ्री एंड पर लोड लग रहा है। अब लोड निकालने के लिए आपके पास क्या है सर, लोड निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होती है सर, आपके पास क्या है सर, लोड निकालने के लिए सिर्फ लोड, ठीक है, लोड निकाल SF निकालना है तो SF इक्वल्स टू क्या सर लोड के बराबर हो जाएगा, ठीक है, SF इक्वल्स टू लोड के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको BM निकालना है दैट मीन्स ये आपको क्या चाहिए सर, आपके पास लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कहां से लाओगे ना, ये कहां से लाओगे, ये कहां से लाओगे, ये तो है ही नहीं, ये तो प्रेजेंटेज नहीं है ना, ये तो प्रेजेंटेज नहीं है। अगर ये प्रेजेंटेज नहीं है तो आपके पास क्या सर, ये आपके पास जीरो हो जाएगा, ये आपके पास क्या सर जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिंपली सपोर्टेड बीम लेंथ L सब्जेक्टेड टू अ पॉइंट लोड, आपके पास क्या सर एट मिडिल ऑफ बीम द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अब देखो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि आपके लिए बहुत जरूरी है बुक, ठीक है, बहुत जरूरी है जो बुक आपको बताई है, अगर नहीं है तो परचेस कर लो उस बुक को, हैंडबुक जो है वो बहुत जरूरी है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की केस में अगर ये केस दिया है स्टैंडर्ड केस है तो इसका बेंडिंग मोमेंट्स का मैक्सिमम केस क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आपके पास क्या होता है सर, इसका PL/4 या फिर WL/4 सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, ठीक है। तो P कितना दे रखा है आपके पास 10 किलो न्यूटन, ठीक है। L कितना है भाई, L है 8 डिवाइडेड बाई 4, तो आपके पास 4 दूना 8, तो आपके पास क्या है 20 किलो न्यूटन मीटर, 20 किलो न्यूटन मीटर, दैट इज ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्रॉम फॉर कैंटिलीवर लेंथ L अर्निंग अ यूडीएल लोड W ओवर द होल लेंथ, मतलब आपके पास क्या सर एक कोई कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, जिस पर W लोड लगा है पूरी स्पैन पर, पूरी लेंथ पर, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, ठीक, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, ठीक। तो ये कैपिटल W बोला है, कैपिटल W ये स्मॉल w इंटू L, क्योंकि इंटेंसिटी क्या होती है, इस इंटेंसिटी तो भाई आपके पास यही होती है, इंटेंसिटी आपके पास क्या होती है, इंटेंसिटी तो स्मॉल w ही से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, स्मॉल w इंटू L। तो यहां से अगर आप बात करोगे, ठीक है, यहां से अगर बात करोगे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि खेला जो है लेटर्स में किया होगा। इंटेंसिटी हमेशा ध्यान रखना, लोड की इंटेंसिटी ये आपके पास हमेशा स्मॉल लेटर्स में डिफाइन होती है, ठीक है। जब तक ये डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं करता ये बड़ा नहीं बनता, ये बड़ा नहीं बनता, ठीक है, ये चीज होती है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, चाहे यूबीएल हो यूडीएल हो कुछ भी हो, ठीक है। तो यहां से आपके पास अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, आपके पास अगर मैं बात करता हूं तो लेट सपोज ये
आपके पास है। अभी अगर हम यहाँ से क्या चीज़, यहाँ से किस चीज़ की बात करें, ठीक, यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक, यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं तो कोई यहाँ पर सब डब्ल्यू की फॉर्म में देख रहे हैं, कैपिटल डब्ल्यू की फॉर्म में दे रखे हैं, ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू की फॉर्म में दे रखे हैं। यहाँ पर उस चीज़ का, जिस चीज़ का मैं सोच रहा हूँ आपसे खेला करवाएगा, वो चीज़ का खेला नहीं करवा रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को अभी छोड़ दो, इस कॉन्सेप्ट को आगे जब आएगा तब मैं इसको बताऊंगा, ठीक है। अभी इस कॉन्सेप्ट को यहीं पर छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि सारे ऑप्शंस भी इसी में दे रखे हैं। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ये दे रखा है डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू इंटू ये बेसिकली आपके पास क्या है, ये लोड को क्लियर करके बता दिया कि लोड इतना दे रखा है, ये मतलब हो गई इंटेंसिटी, डब्ल्यू इंटू एल से ही आप लोग क्या करोगे सर, निकालोगे, ठीक। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को अभी हटा दो, रहेगा यही लेकिन हटा दो अभी, ठीक। तो अगर हम मैं तुमसे पूछूंगा एस एफ कितना है, एस एफ डी कितनी है, तो आप एस एफ डी कितनी बताओगे, एस एफ डी बताओगे सर क्या सर, आपके पास इंटेंसिटी अगर यहाँ पर ये दे रखी है डब्ल्यू की, तो सर अगर शियर फोर्स की बात करेंगे तो शियर फोर्स इसका कैसे बनता है सर, इसका बनता है हमारे पास ट्रायंगुलर शेप का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कैसे सर, आपके पास ये कितना सर डब्ल्यू एल। अब यहाँ पर आपके पास बीएमडी पर आओगे, बीएमडी आपके पास कितना सर, एक डिग्री ज़्यादा, एक डिग्री ज़्यादा का मतलब हमारे पास क्या सर, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2, ये माइनस में आएगा, ये आपके पास किस में बनता है, प्लस में बनता है, ठीक है। तो माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 कहाँ है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। अब यहां पर आप लोगों को दिक्कत होगी तो एक चार्ट कर लो नोट, ठीक है, एक चार्ट करो नोट, क्या है, एक चार्ट करो नोट, लो भाई, एक चार्ट करो नोट, तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। टाइप ऑफ लोड, ठीक है, यहां से तुम्हारे पास पॉइंट लोड, पॉइंट लोड, ठीक है, यूडीएल, यूवीएल, ठीक है, पॉइंट लोड, यूडीएल, यूवीएल, ठीक है, ठीक है। चलो क्या केसेस बनते हैं देखो, अगर पॉइंट लोड है, ठीक है, यहां पर शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, देखो पॉइंट लोड होता है भाई आपके पास, ये कैसा बनता है, ये कैसा बनता है आपके पास, ये बनता है आपके पास लाइन, ठीक है, ये आपके पास कैसा बनता है सर, लाइन। लाइन में भी कैसे सर, आपके पास स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में भी कैसा सर, आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। मतलब देखो आपके पास, मैं आपको समझा दूं, ठीक है, आपको समझा दूं, देखो लाइन जो होती है वो दो तरीके की होती है, ठीक है, ये थोड़ा अलग चीज़ है, ठीक है। लाइन इज टू टाइप्स, लाइन इज टू टाइप्स, मतलब फर्स्ट वन आपके पास क्या सर, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट में भी हॉरिजॉन्टल जिसको बोल देते हैं, और ये इंक्लाइंड लाइन जो होती है, तिरछी लाइन, वो अलग चीज़ होती है। तो दो लाइन आपके पास देखने को मिलेंगी, ठीक है, इंक्लाइंड लाइन आपको देखने को मिलेगी, ठीक। तो शेयर फोर्स आपके पास अगर पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड में शेयर फोर्स जो है ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है वो क्या है, ठीक। तो इसकी अगर हम लोग बात करते हैं, इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास शेयर फोर्स पॉइंट लोड में हमारे पास किस तरीके का है, तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट लोड में शियर फोर्स जो है वो किस तरीके का है, यहाँ पर आपके पास स्ट्रेट बनता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल को मैं स्ट्रेट ही लिख रहा हूँ, बेंडिंग मोमेंट आपके पास भाई इंक्लाइंड बन जाएगा, इंक्लाइंड बन जाएगा। बस आपको ये याद हो गया ना, तो इससे एक ये आपके पास एक्स की पावर 0, ये एक्स की पावर 1, ठीक है। जब भी आप इक्वेशन लिखोगे तो कुछ इसी फॉर्मेट में आएगी। जब अगर ये इंक्लाइंड आया तो यहाँ पर यूडीएल में शियर फोर्स इंक्लाइंड होगा, ठीक है, इंक्लाइंड होगा, और यहाँ पर ये क्या होगा सर, एक्स की पावर 1 हो गया। अब इससे एक हायर डिग्री क्या होती है सर, एक्स की पावर 2, मतलब पैराबोलिक, ठीक है, क्या होती है पैराबोलिक, मतलब एक्स की पावर 2, ठीक। अब अगर ये पैराबोलिक है तो यूवीएल का एसएफ कैसा होगा, ये आपके पास क्या होगा भाई, पैराबोलिक होगा, ये आपके पास क्या होगा, पैराबोलिक होगा, ठीक। तो ये आपके पास क्या सर, एक्स स्क्वायर, और ये आपके पास क्या, ये आपके पास क्या होगा सर, इसका बीएम क्या होगा सर, क्यूबिक पैराबोला, ठीक है, क्यूबिक पैराबोला। तो आपके पास क्या सर, एक्स की पावर क्यूब, ठीक। तो इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, चाहे अगर आप इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखोगे तो ये आपके पास एक्स की पावर 0, मतलब एक्स वहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं होगा, यहाँ पर एक्स की पावर 1, एक्स एक एक्स होगा, ठीक। यहाँ पर आपके पास क्या सर, एक्स की पावर जहाँ पर 2 है तो वहाँ पर पैराबोलिक, जहाँ पर एक्स की पावर क्यूब है तो वहाँ पर आपके पास क्या सर, बेसिकली क्या आएगा, ठीक है, बेसिकली आपके पास क्यूबिक पैराबोला,
क्यूबिक पैराबोला। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए ये हो गया ना, चलो हाँ ठीक। और ये माइनस प्लस का चक्कर क्या है, देखो माइनस प्लस का चक्कर हम लोग, आपके पास क्या सर, एक कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं, रन, ठीक है, बीम को बीच से काटते हैं, तो यहाँ पर आपके पास क्या सर, राइट अपवर्ड निगेटिव, राइट साइड से जब ऊपर जाओगे तो वो निगेटिव की तरफ काउंट करते हैं। अगर लेफ्ट साइड से ऊपर जा रहे हो, लेफ्ट साइड से नीचे आओगे तो फिर बेसिकली वो हम लोग क्या सर, वो निगेटिव कंसीडर करेंगे। तो आपके पास राइट डाउनवर्ड पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, और लेफ्ट अपवर्ड आपके पास पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या सर, यहाँ पर हमने ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो लगाया है, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने क्या किया सर, यहाँ पर इंप्लीमेंट करा है, ठीक है। लोड ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, दैट्स वाई हमने क्या किया सर, लोड जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, दैट्स वाई ये डायग्राम ऊपर बना है, ठीक है, नीचे की तरफ, क्योंकि ये बीम क्या करेगा, जो लोड ऊपर आएगा तो नीचे की तरफ झुकाएगा। जब बीम नीचे की तरफ झुकती है तब क्या बनाता है, तब आपके पास जब बीम नीचे की तरफ झुकेगी तो कुछ इस तरीके का फेस, मतलब दुखी मन को क्या बोलते हैं, हॉगिंग बोलते हैं, ठीक है, हॉगिंग बोलते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होता है सर, यहाँ पर हमारे पास होता है निगेटिव, और जब बीम ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट होगी, नीचे से लोड लगेगा तो आपके पास खुशी मन में हमारे पास क्या भाई, सैगिंग, ठीक है, सैगिंग। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर होता है हमारे पास पॉजिटिव, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ एल, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ एल लोडेड विद यूडीएल, ठीक है, यूडीएल डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। देखो यहाँ पर आपके पास डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला क्या होता है सर, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। ये डायरेक्टली कुछ केसेस है, उनके फॉर्मूले आपको याद ही रखने पड़ेंगे, नहीं तो फिर आप परेशान रहोगे, निकालने पड़ेंगे बार बार, ठीक है, तो उनको डायरेक्टली याद कर लो, ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ अ कैंटिलीवर सब्जेक्टेड टू अ बेंडिंग मोमेंट एट एंड ऑफ बीम पर अगर आपके पास क्या लगा है, बेंडिंग मोमेंट लगा है, सिर्फ बेंडिंग मोमेंट लगा है, तब उसका शेप कैसा हो जाएगा। अगर एंड ऑफ आपके पास क्या सर, एंड पर क्या लगा है भाई, एंड पर आपके पास बेंडिंग मोमेंट है, एंड पर बेंडिंग मोमेंट है, तो ये आपके पास क्या सर, ये आपके पास हो जाएगा रेक्टेंगल शेप का, क्या हो जाएगा सर, रेक्टेंगल शेप का आपके पास क्या है सर, आपके पास हो जाएगा रेक्टेंगल शेप का आपके पास क्या है भाई, ये हो जाएगा, ठीक। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। फॉर, यहाँ पर देखो आपके पास क्या बोला है, यहाँ पर बोला है फॉर सेंट्रली सपोर्टेड यूनिफॉर्म बीम, यहाँ पर सेंट्रली सपोर्टेड यूनिफॉर्म बीम, ठीक, एज शोन इन अ फिगर द वैल्यू ऑफ F1 एंड F2 व्हेन द बीम इन इक्विलिब्रियम। बीम आपके पास इक्विलिब्रियम में है, F1 और F2 की वैल्यू निकालनी है, F1 और F2 की वैल्यू जो है वो निकालनी है, ठीक। अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या सर, यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों से बोलूँ, अगर मैं आप लोगों से क्या कर दूँ भाई, बोल दूँ, ठीक, तो बेसिकली आपके पास ए पॉइंट, दोनों को नहीं ले सकते, ठीक है। चलो देखो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आपके पास ए बी सी पॉइंट दे रखा है, जहां पर F1 लग रहा है उसको डी मान लो, उसको ई मान लो, ठीक है, जो पॉइंट आपके पास है, ठीक। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि सर आपके पास सिग्मा बी इक्वल्स टू सिग्मा एफ एफ आई इक्वल्स टू 0 होता है, सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0 होता है। तो एफ वाई का मतलब आपके पास क्या, जितने वर्टिकल फोर्सेज हैं उसका सम आपके पास क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो मतलब अब यहां पर सम 0 होगा, तो मतलब जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स हैं वो इक्वल होंगे, ठीक है। मतलब ऊपर से आने वाले फोर्स, मतलब ये क्या हो जाएगा सर, नीचे से आने वाले फोर्स के बराबर हो जाएगा, चाहे इसको एक तरफ लोगे तो 0 के बराबर लिख दोगे, इट्स अप टू यू, ठीक। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये इक्वेशन बन गई एक। अब तुमने क्या किया, किसी भी एक पॉइंट, चाहे डी पे ले लो चाहे ई पे ले लो, ठीक है, आप क्या कर लो सर, मूवमेंट निकाल लो सर, मूवमेंट अबाउट, यहां पर आप क्या कर लो सर, मूवमेंट निकाल लो, मूवमेंट अबाउट डी, मूवमेंट अबाउट पॉइंट डी, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या है सर, सिग्मा एम इक्वल्स टू डी, सॉरी सिग्मा एम जो है वो आपके पास क्या है सर, सिग्मा एम डी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अगर ये आपने लिखा तो यहाँ पर डी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लोगे तो इसकी इक्वेशन लिख लो, क्या हो जाएगी, इक्वेशन देखो क्या हो जाएगी, F1 इंटू 0, तो ये तो खत्म, F1 इंटू 0। अब नीचे से आने वाले फोर्स एक तरफ कर लो और ऊपर से आने वाले एक तरफ कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या सर, 5 3 15, 5 इंटू 3 इक्वल्स टू हमारे पास कितना हो गया सर, आपके पास हमारे पास 10 इंटू F2, 10 इंटू F2, तो यहाँ हमारे पास कितना सर, 5 3 15, 15 इक्वल्स टू हमारे पास क्या सर, 10 F2, 10 F2। तो यहाँ पर अगर F2 की वैल्यू निकालोगे तो हमारे पास 1.5 किलो न्यूटन आ गई। F2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1.5 किलो न्यूटन। अगर F2 1.5 किलो न्यूटन आ गया, F2 बराबर 1.5 किलो न्यूटन, ठीक। अब इसको एक में रख दो, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो यहाँ से F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 माइनस 1.5, मतलब ये आपके पास क्या सर, 3.5,
3.5 किलो न्यूटन। तो F1 F2 की वैल्यू आपके पास 3.5 और 1.5, तो ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट, क्योंकि ये रिस्पेक्टिवली बोला है इसलिए पहले F1 की वैल्यू देनी फिर F2 की वैल्यू देनी, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है, इसीलिए ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये जो शेप दे रखी है आपको ना, ये यूडीएल की ही शेप है। ठीक है, अब यहां से पूछा है द वर्टिकल फोर्स आरबी, आरबी इज गिवन बाय, आरबी फॉर गिवन फिगर। यहां पर क्या बताना है, आरबी बताना है। ये कंसंट्रेटेड मूवमेंट दे रखा है 3 किलो न्यूटन मीटर का। ये क्या दे रखा है, कंसंट्रेटेड मूवमेंट दे रखा है 3 किलो न्यूटन मीटर का। ठीक है, तो यहां से बताओ, यहां से बताओ क्या हो जाएगा। एक बार ट्राई करो, एक बार ट्राई करो, फिर बताता हूं मैं। एक बार ट्राई करो फिर बताता हूं। ठीक है, तो देखो यहां से आपके पास क्या सर, ये यूडीएल लगा है। ठीक, ये यूडीएल लगा है, बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां से आर ए प्लस आर बी अगर आप निकालोगे तो ये कितना आपके पास 10 लोड है और 4 डिस्टेंस है, मतलब 10 × 4, तो ये कितना हो गया 40, 40 हो गया। ठीक है, 40 हो गया, 10 × 4 40 हो गया। अब यहां से देखो क्या बताना है, आरबी की तो वैल्यू बतानी है, आरबी की वैल्यू बतानी है। 40 तो ये हो गया, और ये उधर से एक लोड और आ रहा है क्या सर, 12 न्यूटन का। ठीक है, तो यहां से आर ए प्लस आरबी टोटल कितना हो गया, आर ए प्लस आरबी अगर आप देखोगे तो सर ये कितना आपके पास, ये हो गया 52 किलो न्यूटन। क्या आ गया सर, 52 किलो न्यूटन। ठीक है, ये तो आपके पास ये हो गया। ठीक है, ये आपके पास ये हो गया। लेकिन अगर हम अभी आपसे बात करें, ठीक है, अगर हम अभी आपसे बात करें तो सर यहां से आपके पास क्या होगा। ठीक है, यहां पर आपके पास क्या होगा, अब मूवमेंट निकाल लो ए पॉइंट के अबाउट। ठीक है, मूवमेंट निकालो कहां पर, ए पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकाल लो। ठीक है, मूवमेंट अबाउट ए पॉइंट इक्वल्स टू 0। ठीक, तो सबसे पहले तो ये कंसंट्रेटेड मूवमेंट लिखा है, ये तो आपके पास ऐसे ही आ जाएगा, ये तो आपके पास ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब आपके पास यहां पर आपके पास देखो कंसंट्रेटेड मूवमेंट कैसा है, कंसंट्रेटेड मूवमेंट भी आपके पास ये एंटी क्लॉकवाइज है, और ये भी आपके पास ये भी कैसा है सर, एंटी क्लॉकवाइज है। तो इन दोनों को एक तरफ रख सकते हो, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, तो इनको एक तरफ रख लो। तो आपके पास क्या सर, 4 आरबी, 4 आरबी, 4 आरबी प्लस 3 किलो न्यूटन मीटर दे रखा है। तो इसमें हम लोग किसी भी डिस्टेंस की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। कंसंट्रेटेड मूवमेंट में अगर मूवमेंट आपको दे रखा है तो कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होती है, लोड में ही मल्टीप्लाई होती है। यहां से और क्या है हमारे पास, 12 किलो न्यूटन, ये कितने डिस्टेंस पर है, 4 और 1 5, 4 और 1 5, तो मतलब आपके पास 12 × 5। ठीक है, प्लस प्लस 10 चौक 40, 40 × 2, 40 × 2, तो ये आप लोग यहां से सॉल्व करो। 4 आरबी इक्वल्स टू यहां से कितना, 12 × 5 = 60 और 80, 12 × 5 = 60 और 80, यहां से कितना हो गया 12 × 5 = 60 और ये 80, 120, 120 हो गया ना, 60 और 80 हो गया 140, सॉरी हाँ 140, 140, ये 3 इधर भेज दो तो माइनस हो गया, तो ये कितना बच गया आपके पास 137। तो आरबी की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 137 डिवाइडेड बाई 4, तो यहां से इसी की कैलकुलेशन कर लो, तो इसी की कैलकुलेशन कर लो, तो ये कितना आएगा, आरबी निकालना है ना, आरबी निकालना है तो निकाल लो, 3 × 12, ठीक है, 3 × 4 = 12, सब क्लोज हैं ऑप्शंस, ओके ओके कोई दिक्कत नहीं। आरबी इक्वल्स टू 137 डिवाइडेड बाई 4, 4 × 3 = 12, मतलब आपके पास क्या हो गया, 3 क्या बचा 17, 4 5 बच गया यहाँ से 17, 17 3 × 5 = 15, 3.2 35 30 137 ही है ना, 3 1 कम 3, 3 × 4 = 12, 1 17 है ना, तो 35, हाँ 35 आ रहा है ना, ये 35 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, एक बार चेकआउट कर लो, 35 ही आ रहा है ना, मेरे हिसाब से ये आएगा, एक बार देख लो कैलकुलेशन। एक बार देख लो भाई, सॉरी 34 आ रहा है यार,
अच्छा 4 है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं 3 समझ के सॉल्व कर रहा था। 4 है ना तो 16 17 बचेगा, 17 बचेगा तो 4 हो जाएगा ना 1.25। ठीक, ये आपके पास ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नीचे मैं 3 सवाल के सॉल्व कर रहा था, 3 समझ के सॉल्व कर रहा था। ठीक, चलिए तो ये आपके पास क्या सर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत जल्दी आप लोगों के लिए सेशन जो है वो लाइव कर दूंगा। ठीक है, लाइव कर दूंगा, लाइव सेशंस ही लूंगा। ठीक है, बट थोड़ा सा मैनेज कर लो। विच अ लोडेड बीम इज आपके पास क्या है सर, अ बीम इज अ लोडेड एज कैंटिलीवर। ठीक है, इफ द लोड एट फ्री एंड इज इंक्रीज्ड द फेलियर अकर। मतलब आपके पास क्या है सर, एक बीम है, ठीक कुछ इस तरीके की, ये कोई लोड लगा है। अब इस लोड पर W वैल्यू है, इस लोड को बढ़ाते जाओगे। ठीक है, इस लोड को बढ़ाते जाओगे, इस लोड को बढ़ाओगे तो डिफ्लेक्शन किधर सर, इधर आएगा, और बढ़ाओगे तो और इधर आएगा, और बढ़ाओगे तो और इधर आएगा, और बढ़ाओगे तो और इधर आएगा। तो मतलब यहाँ पर आपके पास जब भी फेलियर होगा तो वह कहाँ से होगा, ये फिक्स एंड पर होगा। फिक्स एंड का मतलब सपोर्ट पर फेलियर आपके पास होगा। फेलियर पूछा है कहाँ पर होगा, तो फेलियर आपके पास सपोर्ट पर होगा। फेलियर कहाँ पर होगा, तो फेलियर होगा सपोर्ट पर। फेलियर कहाँ पर होगा सर, फेलियर होगा सपोर्ट पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ स्पैन लेंथ आपके पास L इक्वल्स टू कितना भाई, 4 मीटर। कंसंट्रेटेड लोड 8 किलो न्यूटन, P इक्वल्स टू 8 किलो न्यूटन। ठीक है, एड मिड स्पैन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, बीम बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है, आपके पास क्या है सर, स्पैन लगा है, कंसंट्रेटेड लोड लगा है मिड स्पैन पर। कहाँ पर, मिड स्पैन पर। तो इस केस में आपके पास क्या, डायग्राम बनाना चाहो डायग्राम बना लो, कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा, इस तरीके का ही डायग्राम आपके पास निकल कर आएगा। ठीक है, इस तरीके का डायग्राम ही निकल कर आएगा। तो होता क्या है सर, आपके पास यहाँ से हमारे पास बी एम इक्वल्स टू WL/4, मतलब PL/4। ठीक, तो यहाँ से हमारे पास कितना है सर, 8 × 4 तो यहाँ से आपके पास कितना सर, आपके पास 8 किलो न्यूटन मीटर। ये कितना आ गया सर, 8 किलो न्यूटन मीटर। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो एक बार। ठीक है, मैं चेक कर लूँ। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, अ कैंटिलीवर 9 मीटर लॉन्ग, L बराबर 9 मीटर लॉन्ग, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एट इंटायर लेंथ। ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपके पास क्या है सर, आपके पास ये है 8100 न्यूटन मीटर। द रेट ऑफ लोडिंग, रेट ऑफ लोडिंग पूछा है। ठीक है, तो ये इसमें स्मॉल w पूछा है, स्मॉल w की वैल्यू पूछी है। आपके पास क्या है सर, यूडीएल लगा है किस पर, किस पर, कैंटिलीवर पर। अब कैंटिलीवर पर यूडीएल लगता है तो कुछ इस तरीके से लगता है। इसमें आपके पास क्या होता है सर, बीएम की अगर वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास क्या सर, -WL² 2। ठीक है, तो अगर माइनस में आंसर है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ दो उसको। तो यहाँ पर ये दे रखा है 8100 इक्वल्स टू W है तो छोड़, W ऐसे लिख लो, माइनस हटा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ से आपके पास क्या सर, 9 × 9 81 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से अगर आप इसको देखोगे तो 9 81 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स आपके पास डायरेक्टली 100 हो गया, डायरेक्टली क्या हो गया, 100 हो गया। तो W इक्वल्स टू यहाँ से कितना आएगा सर, 200 न्यूटन पर मीटर, 200 न्यूटन पर मीटर। ये आपके पास क्या है सर, यही आपके पास आंसर है, यही आपके पास क्या है बेटा, आंसर है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए तो ये आपके पास आज के इट्स ऑल अबाउट टुडे। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी मुलाकात, बाकी परिचर्चा हमारी नेक्स्ट क्लास पर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे आगे कुछ क्वेश्चंस की। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।